अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। कल मैंने आपको बताया था जिम खाना में बैठे थे और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और यह मकबूल जान साहब, बहुत से सीनियर एंकर हज़रात के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी और बड़ी तफसील और डिटेल में डिस्कशंस हुई सारी। और ये मकबूल जान साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मैदान रहा, उस मैदान को सामने रख के फ़ैसले वो कर रहे थे। मखसूस नशिस्तें और सेनेट का इंतखाबात आगे होने क्या जा रहा है। 9 मई के हवाले से आगे इमरान खान साहब का ज़मानतों की क्या पोजीशन हो सकती है या वो ऑर्डर का मुस्तकबिल क्या है। 26 अरकान की मुअत्तली का मामला, और मैंने जो आपको सामने रखा था कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ के पास नाअहली के जा नहीं सकते। अब स्पीकर पंजाब असम्बली को असूली तौर पर तो माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो बड़ा उन्होंने कहा था जनाब ये सारे इनकी नाअहली तक मैं पीछे जाऊंगा। वो जाके गाड़ी भी निकली, स्पीकर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, तस्वीर भी वायरल की। तो मैंने उसी वक्त कह दिया था, मैंने दो रिप्रेजेंटेशन तैयार की थी, एक मुअत्तली के हवाले से और एक जो माइक वगैरह के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। जो बात कल जो है मोहम्मद अहमद खान बच्चू साहब ने कह दिया कि असेंबली में वो जाएंगे नहीं जब तक 26 अरकान जो है ना वो बहाल नहीं होंगे, उनकी जो मुअत्तली है वो ख़त्म नहीं होगी। एक कमेटी भी बनी कि जहाँ सुलह सफाई की बातें हो रही थी। मैं तो आज भी कल भी मैं जिम खाना में था तो वहाँ 2 अरकान असेंबली पंजाब मौजूद थे। तो मैंने कहा कि आप स्पीकर ने अपने इख्तियार से तजावुज़, आप लोगों को खड़े होना चाहिए सारे मामले में, पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने खुल के ये बात कही है, ये बता दूं मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ। मैंने कोई लगी लिपटी बात नहीं की स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरा माइंड बहुत क्लियर है, ठीक है ना जी। इसीलिए बात वो है वो मैं करता रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें मैं सारी सामने आपके सामने रखता रहूं और सच बताता रहूं आपको। मखसूस नशिस्तें और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से वो आपने सारी पोजीशन सारी देख ली है कि मखसूस नशिस्तें अपने हिस्सा व मुताबिक जुस्सा से ज़्यादा ले गए। आइन में तरमीम कानून के ज़रिए कर दी। 66 सेक्शन 104 सेक्शन में फ़लान टाइम पे, यानी आपने जो है कमाल की बात है कि इलेक्शन सिंबल लेने से पहले, यानी उन्होंने एक तरीक़ाकार क्या बनाया, इलेक्शन सिंबल लेने से पहले जो है आपको फहरिस्त दाखिल करनी है। अब मान लीजिए अगर जो कोई भी चीज़ भी है वॉट एवर इट इज़, अगर ये होनी भी थी तो इसका इतलाक़ माजी से होना था, लेकिन इन मामलात के अंदर इसका इतलाक़ जो है वो फ्यूचर से कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम से निकाल दिया गया कि आप है ही नहीं, पार्टी नहीं है, टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी। और मैं बार बार सेक्शन 217 के हवाले से जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए, आज भी मेरी वो आइनी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, मैंने उठाई हुई हैं वो सारी मामले। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, मैं यही कहता आया हूँ कि नहीं, सेक्शन 215 को जो है ना 215 सेक्शन को अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर करें। वो ना होता तो ना सिंबल लिया जाता, ना मसाइल हल या ये मसाइल पैदा होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मसाइल पैदा हुए, ये मसाइल पैदा होना इस बात का सबूत है जी, बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, ये इस बात का सबूत है कि सेक्शन 215 को आपने चैलेंज नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी गलती कह दें, ब्लेंडर कह दें, जो कोई भी आप शक्ल नाम देना चाहे, मैं तो ये बात करता रहूँगा और खुल के बात करता रहूँगा मैं, सही है ना जी। और उसका खमियाजा ये भुगता कि आप सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन ही लड़ सके। जब सियासी जमात का इलेक्शन ही लड़ सके तो आप मखसूस नशिस्तें नहीं जीत सके। तो इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ हाथ किया या जैसे भी हालात बनाए, उन्होंने एक ऐसी पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया कि जहां आपको सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। ये कमाल है। और मखसूस नशिस्तें जैसे खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपकी 7 सीटें हैं तो आप 8 मखसूस ले गए। अंदाज़ा लगाओ, वो 20% सीटें आनी थी तो वो उससे ज़्यादा तो मखसूस नशिस्तें आ गई। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है।
लेकिन ये इंसाफ यहाँ 9 मई के केसेस के हवाले से बात, इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो गलत मुस्तरद हुई है, फ़ैसला में बहुत इबहम है। और इसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसको सस्पेंड करना है, सज़ा नहीं ज़मानतें देनी है, और छुट्टियों में केस लगाते हैं नहीं लगाते, लेकिन सस्पेंशन जो हैं वो छुट्टियों में लग रही हैं। और वो अलग बात है कि आपकी सुनी नहीं जा रही, आपके देखा नहीं जा रहा, लेकिन आपको इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ आगे आना है। ज़मानतें दायर करें, और 9 मई के केसों में ज़मानतें पक्की हैं। इधर तेज़ी से ट्रायल चलाया जा रहा है, ट्रायल चलाया के जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मिलिट्री कोर्टों की तरफ अगर लेके जाना है तो उस तरफ ले जाया जा सके। क्या बातें हैं आखिरी और अहम बात की तरफ कि जो इकट्ठे थे, तस्वीरें बैकग्राउंड पे आपने सारी चल रही हैं, फीज़ुल नियाज़ी साहब और या मकबूल जान साहब, मज़हर बरलास साहब थे, एसार राना थे, अपने चौधरी आज़म साहब थे मौजूद, और आलिया शबीर साहिबा थी। बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई, और ये मकबूल जान साहब ने जो हालात और वाक़यात बताए कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, ये अपनी जगह है, एस्टैब्लिशमेंट पहली दफ़ा बैकफुट पे गई है, लेकिन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का ये बात कहनी थी कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट अपने मुताबिक, अपने तयशुदा टारगेट के मुताबिक आगे चल रही है, और वो ना हिली है, ना गिरी है, ना झुकी है। वो जो चाह रही है, जो चाह रही थी, जिस तरह वो चाह रहे थे, वो उसी तरह से अपने अहदाफ जो है ना वो हासिल कर लिए हैं। और ये शुरू से ही चले आ रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ले लें, आज तक लेके आएँ। एक बात पे मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट या पीछे आ जाएँ, ये को 3.5 साल की एक एवरेज हुकूमत बनती है कि इस्टेब्लिशमेंट से ज़रा हुकूमत को चलने नहीं दे, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई दौर भी हो। इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, जब पीछे 90s का जो दौर था तो वो 18 महीने से 2.5 सालों के दरमियान, तो वो 2.5 साल की एवरेज थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद ये एवरेज जो है वो 3.5 साल की होगी। अब मैंने कहा जी बिल्कुल, ये बात बड़ी वजह फरमाई है, ऐसा ही है जो हालात हैं। फिर वो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से मैंने कहा जी यहाँ आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक बात बड़ी वाज़ेह मैंने उन्हें कही, मैं कहा जी जो अपील का राइट है, वो अपील के राइट के लिए कंटेम्प्ट फाइल करें या आगे लेकर आएँ, ताकि जो आइन में तरमीम, जो कानून में तरमीम करनी है, पार्लियामेंट तरमीम करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपील का राइट देना है। अगर अपील का राइट मिल जाता है तो केसेस कोई नहीं बचेंगे। ये मिलिट्री कोर्ट के जितने फैसले दिए हैं ये उड़ जाएंगे। एविडेंस ही नहीं है, इतनी मटीरियली इतना नहीं है कि आप वो सस्टेन कर सकेंगे। अपील देनी है, अपील का राइट आएगा आपका हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और रेमेडी रह जाएगी। यानी आपके पास जो रेमेडीज़ अवेलेबल है ना, वो मैं लिमिटेड का लफ्ज़ नहीं कह रहा, लेकिन आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और ये हो जाएंगी। अब इसके लिए कंटेम्प्ट फाइल करना है। फिर अपने साहबजादे हसन नियाज़ी से मुलाकात उनकी हुई, उसका तज़किरा करने लगी, वो ठीक है लेकिन मुलाकात का टाइम कम है। एक बाप को तो ये मसाइल रहते हैं, बाप के लिए ये बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बाप तो इस बात को सोचता है जब औलाद उनके आँखों के सामने के सारे हों उनका। फिर वो अपना टर्की का दौर, तैयब उर्दगान के हवाले से वहाँ फ़ौज के क्या हालात थे, पाकिस्तान में फ़र्क क्यों है, यानी यहाँ क्यों ऐसे हालात आए, और वो 9 मई के हवाले से वो कह रहे थे कि पहले दिन से ये डिसोन करना चाहिए। देखिए मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं तो जनरल एमनेस्टी की बात भी करता रहा हूँ। 5 जून 2023 को लंदन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने ये बात उस वक्त कही थी और मैंने खुल के ये बात कही थी। और मैं ये भी कह रहा था कि आज इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, जो फासले हैं वो फासले कैसे ख़त्म कर रहे हैं वो भी सोचा जाए। और उसमें भी मैंने अपना माइंड ऑफ व्यू बड़ा वजाहत के साथ मैंने दे दिया था। लेकिन अल्टीमेटली जो है ग्रैंड डायलॉग की बात को ख़त्म करते हुए मौर्य मकबूल जान साहब तो इस बात पे इतफाक़, बाकी भी इतफाक़ नहीं हुआ, मैंने भी इतफाक़ नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना था कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट से आपके हालात नहीं है, लेकिन आपको सियासतदानों को आपस को लेकर चलना है। एक बात जिस पर मैं इतफाक़ करता हूँ कि यहाँ सियासत मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा क्या बता दें अब महमूद अजगज़ई के ज़रिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाया, क्या सियासी जमातों ने आपस में गुफ्तगू शुरू की। उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि मैं उस वक्त भी कहा करता था जब नवाज़ शरीफ जेल के अंदर था कि नहीं, सियासी लोगों से गुफ्तगू करें, सियासी लोगों से गुफ्तगू करेंगे आगे जाएंगे मामला, सियासी लोगों से आगे नहीं। आज भी अगर देखा जाए हाल यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट तो अब कोई बात करने के मूड में नहीं है, तो यहाँ सियासतदानों ने गुफ्तगू करनी है, वही गुफ्तगू करें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।